सभी स्टूडेंटों को मेरा चैनल देखने के लिए मोस्ट वेलकम। आज हम आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 कराएंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम पहला फार्मूला है जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी हम निकालना सिखाएंगे। और इसके अंदर हम पहले आपको ये बताएंगे कि दूरी कैसे निकाली जाती है, फार्मूला क्या है और उसको कैसे उसमें अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। और हम पहली एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे हम आपको ये बताएंगे कि फार्मूला क्या है। तो हम हैं, ये हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7। इसमें हम कराएंगे एक्सरसाइज 7.1 और इसमें हमारे दो डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हमारा है, जैसे हम कराते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो हम पहले लिख रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हम ये करते हैं, इसमें हमारे पास यानी हम जैसे हमारा P एक पॉइंट है जिसमें हमारा x1 और y1 है, दूसरा हमारा Q पॉइंट है जिसके अंदर हमारा x2 y2 पॉइंट है। तो डिस्टेंस फार्मूले में अब क्या होगा कि हमें PQ निकालना है। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होगा कि x2 में से हम x1 को माइनस करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, y2 करेंगे, y2 में से y11 और उसका स्क्वायर करेंगे। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, खाली हमें PQ चाहिए तो हम PQ इज इक्वल टू इसका रूट इसके ऊपर कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर। अब 7.1 का हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो ये हम मिटा रहे हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, हम इसमें पार्ट्स जैसे 4 हैं तो हम 2 पार्ट्स करेंगे। तो यह है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि 2 और 3 दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं, इसमें एक ये दिया है और दूसरा हमें ये दिया है। तो हम इसको लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2 and 3, यानी ये x1 और y1 हो गया। इसी प्रकार से b को भी हम लेट करेंगे, इसको हम लेट करेंगे b, तो ये हो जाएगा हमारा 4 1, ये हो जाएगा x2 और y2। अब हम यहाँ पे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा AB। अब AB निकालना है खाली, तो हम इसको AB लिखेंगे और रूट करके हम फार्मूला लिखेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारा इसमें देखेंगे कि x2 क्या है, x2 जो है हमारा 4 है, y1 क्या है, x1 क्या है, x1 हमारा 2 है, इसका स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे y2 क्या है, वो 1 है और हमारा y1 कितना है, वो 3 है और इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट कर देंगे ये।
तो अब ये पूरा ये स्क्वायर है, ये होल रूट है, इसमें से हम माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ भी करेंगे तो -2 का स्क्वायर। ये हमारा ए बी आ रहा है। अब इसमें हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इस 2 माइनस का करेंगे इसका भी 4 आएगा और हम इसके ऊपर रूट कर दें, रूट हो जाएगा हमारे पास 8। तो हम इतना भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो इसे आगे भी कर सकते हैं। तो आगे हो जाएगा हमारा, हम इसके फैक्टर बनाएंगे ऐसे साइड में 8 के, 4, 2 और 1, तो 3 फैक्टर बनेंगे इसके। तो ये 3 प्राइम फैक्टर आ गए इसके आपके। तो इसमें से 2 जो है इनके स्क्वायर हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया है, और इसका मतलब इसमें से हम पेयर बनेगा 2 का, तो उसमें से हम इसको बाहर निकाल लेंगे और 2 को जो बच गया उसको अंदर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है ए और बी आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब इसका हम ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं। इसका एक पार्ट है 3rd नंबर पार्ट, हम वो कर रहे हैं, और वो है हमारा ए और बी, दूसरा है हमारा -a और b। तो अब ये आ गया है। अब हम इसको भी ऐसे ही लेट करेंगे, लेट a = a और b और b = a-b। इसमें जो है a माइनस और b माइनस, a माइनस और b माइनस दोनों माइनस के हैं। तो ये हमें ये मिल गया। अब हमारा वही फार्मूला लगाएंगे, ए बी बराबर √x - x1 और इसका स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब जो हमारा इसमें दिखा है x, ये वाला जो है हमारा वो x2 y2 है, और ये हमारा x1 y1 है। तो x2 है हमारा -a और माइनस का a। इसी प्रकार से हम करेंगे इसको, y2 हमारा जो है y2 जो है वो है b और y1 भी हमारा माइनस का b। तो अब इसको करेंगे तो माइनस का a² माइनस का, अब ये 1 हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। अब ये आ गया है हमारे पास। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4b का स्क्वायर और रूट। हम चाहें तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम ऐसे बाहर निकालेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और रूट ये। तो इसका जो है हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारा ए बी आ गया। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है वो हम चेक कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है अब सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड, इसमें हमें दे रखा है कि डिस्टेंस फाइंड करना है हमें
ए बी का, और ये हमारे पास, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 and 15. Can you know find the distance between the 2 points, 2 टाउन A and B। तो हमें A and B दे रखा है। पहला दे रखा हमें 0 0 और दूसरा हमें दे रखा है 36 और 15। ये हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया, इसको हम कहेंगे x1 y1 और इसको कहेंगे x2 y2। तो हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है, यानी ये हमारा कोई टाउन है, इन टाउन के बीच की हमें दूरी निकालनी है, जिसे हम इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास x2 जो क्या है, हमारे पास 36 है, तो 0, और यहाँ पे हमारा 15 है, तो 0। अब 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट हो जाएगा। अब 36 को हम नहीं आता, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 6 जा 3, 18 और 3 21, और 3 8 9 और 1 10। तो ये आ गया हमारा 1296 प्लस, और ये हमारा 225 होता है। अब इसमें 225 को हम प्लस कर देंगे, तो 11 10 2 12, 4 और 1 5 और 1। तो ये देखिए 11, ये हो गया, इसमें 1 जमा किया, 10 2 12, 1 4 और 1 5 और 1 का 1। तो ये आ गया हमारा इतना रूट। अब चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, और आगे चाहो तो इसे हम निकाल सकते हैं। तो हम इसका रूट फाइंड करेंगे। तो रूट फाइंड करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक जो है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न में हम सबसे पहले पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 9 और ये 6 21। अब इसका जो है ये डबल हो जाएगा। तो ये डबल कितना हुआ देखिए, तो ये डबल हो गया हमारा 6। अब ये हमारे 2 पेयर यहाँ पे उतर गया। अब हम इसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि पूरा चला जाए या इससे कम है। तो हम ये 6 से किया है, 6 में जो होता है 8 6 के 48 होता है, और 9 निम 54 होता है। यदि हम 9 से करते हैं तो 9 निम 81, 8 और ये है 54 और 8 12, तो ये हमारा 621 आता है। तो ये हम 9 से हम सीधा कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा 39। तो ए बी की दूरी कितनी आ गई, 39 मीटर या सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं, मैं इसके आपको समझा रहा हूँ, वेरी इजी है, आराम से कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है इसमें। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये कॉलिनर है या नहीं है। तो कॉलिनर में हमें 3 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। पहला हमारा ए पॉइंट हमें गिवन है, उसका नाम है 1 और 5, यानी ये हो गया x1 y1। दूसरा हमारा है जो हमें गिवन है वो है 2 और 3। तीसरा हमारा सी पॉइंट है वो है -2 और -11। तो ये हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले हमें जो निकालना है, पहले हम निकालेंगे ए बी इस तरह से। तो ये हमने एक वो बना दिया, यहाँ पे लिखेंगे ए बी और वही रूट फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला।
x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर है। अब इसमें जो है इन दोनों के अंदर x2 ये है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा नहीं है इसलिए यहाँ पे भी लिख दिया। तो x2 कितना है हमारा 2 और x1 है हमारा 1, तो यहाँ पे हो गया ये। y2 जो है हमारा है 3 और ये है ऊपर 5, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो आ रहा है। अब इसका करेंगे 1, इसका करेंगे 4, तो ये हमारे पास √5, यानी ए बी जो है ऑलरेडी हमारे पास √5 आ गया। अब हम इसका निकालते हैं बी और सी, तो यहाँ लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। दूसरा हम निकाल रहे हैं बी और सी, इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा x2 कितना है। अब इसमें जो हमने बी सी निकाला तो x2 हमारा -2 आएगा, और x1 जो है हमारा b का आएगा वो 2 आएगा, और यहाँ पे y2 जो है हमारा 11 आएगा, और y1 जो है हमारा 3 आएगा। अब इसका करेंगे 4 माइनस का, इसका करेंगे तो माइनस का 14, अब इसका करेंगे 16 और 14 196। अब 196 को हम इसमें प्लस करेंगे, 6 और 6 2, 10 और 1। आप वैसे करके देख लीजिए, यदि नहीं आता तो यहाँ 2 हो गया, 10 1 और ये 2, तो ये हमारा 212 आ गया। अब चाहो तो हम इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, हमने यहाँ तक कर दिया। ये हमारा आ गया, और इसको आगे करना चाहो तो हम इसको रूट भी निकाल सकते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टराइज कर लो या वैसे कर लो, तो हम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर में हम करते हैं तो ये 2 से करेंगे तो 2 1 जा 0 और 6, फिर हम 2 से करेंगे 5 और 3, और फिर 53 से करेंगे तो एक पेयर बनता है। तो एक पेयर जो बना है उसको बाहर कर देंगे और 53 ऐसे दिखा देंगे, तो ये हमारा आंसर। तो हमारा एक आंसर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट बचा है। अब थर्ड पार्ट्स को हम इस साइड में कर रहे हैं, ये हो गया हमारा AC। अब हम इसको और इसको करेंगे, तो AC में हमारे जो पॉइंट्स वही फार्मूला इज सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बदल जाते हैं, तो उनको उसके हिसाब से लिखना है। अब जैसे x2 है, अब इसमें x2 जो है C हो जाएगा -2, फिर माइनस इसका 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और y2 जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा 11, तो यहाँ आ जाएगा 11 माइनस y वो हो जाएगा 5, और इस प्रकार से ये बन गया। अब ये हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी 1 है 2 और 1 3 का रूट, और ये हो जाएगा हमारा -16 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9, और 16 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, फिर भी हम करके देख रहे हैं। 6 6 36, 6 और 3 9 और 16, और ये हमारे पास आ गया 256। तो यह आ गया 256। अब इनको हम प्लस कर देंगे, तो ये 9, ये 5, अब ऐसे कर लो आपको, 2 5 6 9, ये हो गया 5 6 2, तो ये हमारा ये हमारे पास आई।
अब इसको हम आगे कर नहीं सकते, तो हम इसको जो लिखेंगे कि कॉलिनर कैसे है, तो लिखेंगे बी सी जो है हमारा नॉट इक्वल टू ए बी प्लस में ए सी के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ ए कॉलिनर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें भी हमें 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल दिए हैं, बताना है कि ये आइसोलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो देखिए, हमें आइसोलेस ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड आर इक्वल, जैसे ये 2 साइड इसकी इक्वल हैं, तो ये हमारा हो गया ए बी और सी। इसके वर्टेक्स दिए हैं, पहला वर्टेक्स दिया इसका 5 - 2, ये हमारा पहला वर्टेक्स है 5 - 2, और दूसरा वर्टेक्स है हमारा 6 4, और थर्ड वर्टेक्स जो है हमारा 7 - 2। तो आप फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, दोनों तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप फिगर बनाइए। तो आपको जो ना समझ आ रहा हो पूछ सकते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 पॉइंट इज इक्वल टू ये वर्टेक्स, और उसके थोड़ा नीचे लिखिए 6 और 4, फिर उससे थोड़ा नीचे लिखिए 7 - 2। हमने इसलिए नीचे लिखा। अब इसको यदि हम इसको करेंगे पहले, फिर इसको करेंगे, फिर हम ए सी को करेंगे, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो पहला जो होता है, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए बी, तो ए बी में ये आ जाएगा एक्स, फार्मूला इज सेम जो हमने पहले अप्लाई किया है, तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो y2 - y1, ये हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं, हम अब इसमें ए बी वाला फार्मूला ही सेम अप्लाई कर रहे हैं। अब जिसमें x तो ये होगा हमारा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y हमारा होगा 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 36, तो रूट हमारा 37 आ गया। तो ये तो हमारा ए बी आ गया। हम इसमें एक लाइन डाल देते हैं, उसका हम बी सी इधर कर देते हैं, तो बी सी जो है इज इक्वल टू फार्मूला सेम है x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम जो है इसमें जो है 7 जो है हमारा x2 हो जाएगा, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस y2 जो है हमारा ये हो जाएगा -2 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे 4 है, सॉरी ये हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 माइनस का स्क्वायर, तो ये भी हमारा 1 + 36, ये भी हमारा √3 7 आ गया। अब हमारा है ए सी, तो हम ए सी को भी यहीं निकाल लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें, और क्वेश्चन सेम है, तो हमारा ये है गया 5, तो हम डायरेक्ट निकालें, फार्मूला में अप्लाई किया हुआ है उसी तरह से करना है। ए सी में 7 है, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और -2, यहाँ प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, यहाँ पे इसमें से गया 2 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया 2 का करेंगे तो 4 आएगा, और इसका √2 है। अब देखिए इसने बोला कि ये आइसोसेलेस है या नहीं है, तो इट इज़ ए आइसोसेलेस, क्योंकि इसमें ए बी और इक्वल टू बी सी है, क्योंकि ये भी 37 है और ये भी 37 है, तो इट इज़ ए आइसोसेलेस। उस फिगर के अनुसार से ए पॉइंट क्या आएगा वो हम बता रहे हैं। ए पॉइंट आएगा आपका 6 4 और
3 और 4 सॉरी, और बी पॉइंट आएगा आपका 6 7, और उसके बाद हमारा जो है सी पॉइंट आएगा 9 और 4, और डी पॉइंट आएगा, हम इसको कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि हम बड़े में ही लिखते हैं, और इसका पॉइंट आएगा 6 1। अब हमें इसके अंदर कोऑर्डिनेट पॉइंट है, सारे पॉइंट हम निकालेंगे, डायगोनल भी निकालेंगे, फिर ये बताएंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है, हमें ये फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट, अब इसमें हमें बताना है कोऑर्डिनेटर कैसा है। तो पहले हम इन दोनों को करेंगे एक एक करके। तो हम पहले यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पे हम ए बी कर रहे हैं, तो ए बी इज इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस, अब एक बार फार्मूला में लिख रहा हूँ, उसके बाद फार्मूला नहीं लिखूँगा और आप डायरेक्ट उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें हमने x2 जो है वो 6 है, -3 का, फिर प्लस y2 7 है, -4, और रूट ये हो गया 3, और ये भी 3, और 3 3 9 प्लस 9, और ये हमारा रूट 18। अब हम करेंगे इसी में BC, तो हम इसमें डायरेक्ट करेंगे 6 - 9 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3 माइनस का क्यूब स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा आ गया 9 + 9 और रूट 18, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम जो है इसके बाद हम AC करेंगे, तो हम AC का यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें है C हमारा है 9 - 3 का स्क्वायर, और उसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं 4 - 4 का स्क्वायर। तो यह आ गया हमारा 6 का स्क्वायर, प्लस में ये आ गया हमारा, देखिए A और C -4 - 4। अब हम इसमें C पॉइंट चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका जो है A पॉइंट है 3 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0, और ये आ गया हमारा 36 √6, ये आ गया। अब उसके बाद हम आते हैं AC हमारा हो गया। हमने देखो 4 पॉइंट थे, तो हमने पहले AB करा, BC करा, CD करा। तो हम यहाँ पे CD करते हैं पहले। देखिए AC जो था वो हमने कर दिया, वो डायगोनल आएगा। अब हम करेंगे इसमें CD। तो CD भी वैसे ही करना है, सबके पॉइंट सेम ही है, तो उसी तरह से करना है। C में हमारा जो है CD जो है हमारा 6 है, माइनस ये इसका स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो आ गया ये आ जाएगा 3, और यहाँ भी -3। तो हम इसमें करेंगे तो इसका भी 9 + 9 प्लस बराबर 18 रूट। तो ये भी CD आ गया। अब CD के बाद हमारा AD, ये तो हमने AC डायगोनल निकाल चुके हैं, लेकिन हमें AD करना है। अब AD करेंगे, तो AD में हमारा है 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा 3 आ गया प्लस का, और ये हमारा जो है माइनस का, और इसको करेंगे तो ये भी हमारा 18 रूट आ गया। तो हमने देखा है कि इसकी चारों साइडें जो इक्वल आ रही है, इसलिए कह सकते हैं इट इज़ ए स्क्वायर, इट इज़ ए स्क्वायर। अब ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल कैसा है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर तो है, लेकिन हमने एक डायगोनल निकाला 6 है, दूसरा डायगोनल देख लेते हैं क्या है। अब डायगोनल सेकंड हो गया हमारा BD हो जाएगा। तो अब ये हम BD निकाल रहे हैं। BD में हमारा है 6 - 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 - 6, और दूसरा हमारा 1 - 7, तो 1 - 7, तो इसका भी हमारा जो आ गया 6 रूट, और ये आ जाएगा इसका 36
रूट बराबर 6। तो डायगनल आर सेम, तो डिट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। तो हमारे डायगनल सेम है और सारी साइडें जो हैं 18 रूट आ रही है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 7.1 मैंने आपको कराया। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।